बोलिए राम भगवान की जय, बजरंग बली बाबा की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एक कलश भरिया नहीं पानी, अचैय नाथ कहहि मृदुमानी। सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील बिसेकी। जानी श्रमित सिय मन मन माही, घरिक बिलम्बु कीन बट छाही। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। एकटक सब सोहहि चहोरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। दामिनी बरन लखन सुठिनी के, नख सिख सुभग भाव तेजी के। मुनि पट कटिन कसे तू नीरा, सोहहि कर कमल निधनु धी तीरा। जटा मुकुट सीसनि सुभग रामा, और भुज नयन विशाल सिया रामा। सरद परब विधु बदन भर रामा, लसत स्वेद कन जाल सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित वही चित मन मति लाई। थके नारी नर प्रेम प्यासे, मनहु मृगी मृग देखी दियासे। सिय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाहि। बार बार सब लागहि पाए, कहहि बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करहि, तिय सुभाए कछु पूछत डरहि। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगु न मानब जानी गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन ते लही दुति मरकत सोने। श्यामल गौर किशोर बर रामा, सुंदर सुषमायन सिया रामा। सरद सरबरी नाथ सी मुख रामा, सरद सरोरुह नैन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम प्यासे, मनहु मृगी मृग देखी सियासे। सिय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाहि। प्रेम के प्यासे वे गांवों के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए, जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन
निस्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती अर्थात कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। हे स्वामिनी, हमारी ठिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा ना मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय अर्थात परम सुंदर हैं। मरकत मणि अर्थात पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है। अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्याम गौर और गौर वर्ण है। सुंदर किशोर अवस्था है। दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास परायण 16वां विश्राम, नव अन परायण 4था विश्राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुख कहु को आई तुम्हारे। सुनि स्नेह मय मंजुल बानी, सकुची सिय मन महु मुस्कानी। तिनहि बिलो की बिलो कति धरनी, दुहु सकोच सकुचति वर भरनी। सकुचि प्रस प्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नामु लखनु लघु देवर मोरे। बहुरी बदनु बिधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भोह करी बांकी। खंजन मंजु तिरीछे नयननी, निज पति कहे तिनहि सिय शयननी। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जनु लूटी। अति सप्रेम सिय पाए परिरामा, बहु विधि देहि असीस सिया रामा। सदा सुहागिनी हो तुम रामा, जब लगी मही अहि शीस सिया रामा। पार्वती समपति प्रिय होहु, देवी न हम पर छाड़ब छोहु। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो एहि मारग फिरी बहोरी। दर्शनु देव जानी निज दासी, लखी सिंह सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी। तबहि लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मगु रोगनि मृदुबानी। सुनत नारी नर भये दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। मिटा मोदु मन भये मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुझि करम गति धीरज कीना, सोधि सुगम मगु तिन कही दीना। लखन जानकी सहित तब रामा, गवनु कीन रघुनाथ सिया रामा। फेरे सब प्रिय बचन कही रामा, लिए लाई मन साथ सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे हैं कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुराईं। उत्तम अर्थात गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं। अर्थात ना बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और ना बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर मुंह टेढ़ी करके खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं।
यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, अर्थात शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा ना छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछिताहि, देहि दोषु देहि मन माहि, सहित विषाद परस पर कहि, विधि कर तब उलटे सब आहि, निपट निरंकुश निठुर निकुंसु, निशंकु जेहि शशि कीन सरुज सकलंकु, रूख कलप तरु सागरु खारा, तेहि पठये बन राजकुमारा, जो पै नहीं दीन बन बासु, कीन बादि विधि भोग बिलासु, ए बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि बाहन नाना, ए मही परहि डासी कुस पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता, तरुबर बास नहीं विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रम कीना, जो मुनि पट धर जटिल रामा, सुंदर सुठि सुकुमार सिया रामा, विविध भांति भूषण बसन रामा, बादि किए कर तार सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर अर्थात बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश अर्थात स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी अर्थात घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के अर्थात नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन अर्थात सवारियां व्यर्थ ही रचे। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जो कंद मूल फल खाही, बादी सुधादी असन जग माई, एक कहीं ए सहज सुहाए, आपु प्रगट भय विधि न बनाए, जह लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखहु खोजी भुवन दस चारी, कह अस पुरुष कहाँ सी नारी, इनहि देखी विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बना लागा, कीन बहुत श्रम एक नाय, तेहि ऋषाबन आनी दुराय, एक कहि हम बहुत न जानई, आप ही परम धन्य करी मानई, ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखहि देखी हहि जिन देखे, एहि विधि कही कही बचन प्रिय रामा, लेहि नयन भरि नीर सिया रामा,
किमि चली हही मारग अगम रामा, सुठी सुकुमार शरीर सिया रामा। नारी स्नेह बिकल बस होही, चकई सांझ समय जनु सोही। मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदय कहीं बरबानी। पर सत मृदुल बचरन अरुणारे, सकुचति महि जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इनहि बनु दीन्हा, कस न सुमन मय मारगु कीन्हा। जो मांगा पाई विधि पाही, ए रखियहि सखी आखिन माही। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। सुनि स्वरूप बूझि अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फलु पाई। अबला बालक वृद्ध जन रामा, करमी जहि पछिताई सिया रामा। होहि प्रेम बस लोग इमि रामा, रामु जहाँ जह जाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं है। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? अर्थात कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। इस प्रकार प्रिय वचन कह के कर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम अर्थात कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी अर्थात भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मानकर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीता रामचंद्र जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे, और जो समर्थ हैं वो दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन रामा, करमी जहि पछिताई सिया रामा। होहि प्रेम बस लोग इमि रामा, रामु जहाँ जह जाई सिया रामा। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन ना पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय जय श्री राम।